दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के विधि पूर्वक पूजन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। हालांकि नवरात्रि में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्यक्ति को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कितने दिन की है चैत्र नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च दिन रविवार से हो रही है और समापन 6 अप्रैल दिन रविवार को। इस बार तिथियों में परिवर्तन होने के कारण अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की ही होगी। मान्यता है इस दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूप की नियम से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के दौरान जरूर करें ये काम। नंबर 1, अगर आप घर पर घट स्थापना करते हैं तो नियमित रूप से नियमों का पालन करें और 9 दिनों तक माता की पूजा के समय कलश पूजन जरूर करें। इस दौरान घर में जवारे भी बोएं। इस बीच घर में अखंड दीपक जलाएं जो नवरात्रि के समापन तक लगातार जलता रहे। अगर आप घट स्थापना नहीं करते हैं तो भी अखंड दीपक जरूर जलाएं। नंबर 2, माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। 9 दिनों तक लाल रोली, लाल सिंदूर, लाल पुष्प माता को चढ़ाएं। नंबर 3, कहा जाता है कि माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाने से पति के जीवन के संकटों का अंत होता है। आप नवरात्रि के दौरान किसी दिन माता रानी को लाल रंग की साड़ी या चुनरी पहनाने के साथ 16 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। नंबर 4, इन दिनों माँ का विशेष श्रृंगार करें। चोला, फूलों की माला, हार और नए कपड़ों से माँ का श्रृंगार करें। चैत्र नवरात्रि में ना करें ये गलतियाँ। नंबर 1, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में गंदगी या किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। माना जाता है कि जहाँ अंधेरा या गंदगी का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आगमन कभी भी नहीं होता। नंबर 2, अगर महिला को मासिक धर्म हो जाए तो उसे नवरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, अगर आपने घर में घट स्थापित कर लिया है तो उसके बाद घर को सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद घर का कोई न कोई सदस्य घर में होना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर को सूना छोड़ने से देवी नाराज हो सकती हैं। नंबर 4, नवरात्रि के व्रत में भूल से भी सफेद नमक का इस्तेमाल ना करें बल्कि सेंधे नमक का उपयोग करें। नंबर 5, नवरात्रि के 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो बिस्तर पर ना सोएं बल्कि जमीन पर सोएं। नंबर 6, नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई भी वस्तु ना ही खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर होगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग ना करें। नंबर 7, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दुर्गा माता की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन लाल, गुलाबी, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। नंबर 8, अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कर लें। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने, नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। नंबर 9, नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत है, इसलिए इससे बचकर रहें। नंबर 10, इस दौरान व्रती को कहीं भी ठहरने से बचना चाहिए। नंबर 11, बैंगन, मशरूम और पालक जैसी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी ना करें।
नंबर 12, व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। नंबर 13, कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ये गलती व्रत के दौरान बिल्कुल भी ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।